अस्सलामुअलैकुम, बो न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और आगाज़ में खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तान और चीन के दरमियान दो तरफा तिजारत में इजाफा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज चीन के दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर आज़म पहले मरहले में शेनज़ेन पहुँचेंगे। शेनज़ेन को इक़्तिसादी पावर हाउस की हैसियत हासिल है। शेनज़ेन का दौरा पाकिस्तान के लिए मुनफरिद नौइयत का हामिल होगा। वज़ीर आज़म का दौरा चीन इक़्तिसादी ताल्लुकात को मजबूत बनाने की जानिब अहम कदम है। कारोबारी शराकतदारियाँ कायम करने से तवील मुद्दती फ़वायद हासिल होंगे। चीन में बड़े पैमाने पर कारोबारी शराकतदारी के ख्वाहां हैं। पाकिस्तान को चीनी कंपनियों को मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी को राग़िब करने का मौका मिलेगा। दौरे से पाकिस्तान और चीन के दरमियान दो तरफा तिजारत में भी इजाफा होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का कहना है कि वज़ीर आज़म का दौरा चीन मईशत में बेहतरी के लिए अहम साबित होगा। वज़ीर आज़म के चीनी सदर और चीनी वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात होगी। दौरा चीन के दौरान मुख्तलिफ MOU साइन होंगे। कौम दुआ करे कि चीन का दौरा कामयाब तरीन रहे। वज़ीर इत्तलात का मजीद कहना है कि दौरा चीन से CPEC मनसूबे के नए फेज़ का आगाज़ होगा। वज़ीर आज़म मुख्तलिफ तिजारती शोबों में फ़रोग़ के लिए मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर आज़म IT के शोबे में मुख्तलिफ चीनी कंपनीज़ के हुकाम से मुलाकात करेंगे। हुकूमत चीन की दावत पे वज़ीर आज़म तशरीफ़ ले जा रहे हैं चीन के दौरे पर, और ये चीन का दौरा बहुत अहमियत का हामिल है। इस दौरान उनकी चीनी सदर शी जिनपिंग से भी मुलाकात होगी। खबर शामिल करेंगे कोयटा से, जहां UC संजीदगी की कोयले की कान में दम घुटने से 11 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। चीफ माइंस इंस्पेक्टर कोयटे के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 9 मजदूर, 1 ठेकेदार और 1 माइन मैनेजर शामिल है। तमाम अफराद का ताल्लुक सवात से है। नमाज़ जनाजा के बाद मैयतों को आबाई इलाके रवाना किया जाएगा। हादसा गैस लीकेज के बाद दम घुटने के बायस पेश आया। पंजाब में शाम से चलने वाली हवाएं रात तक खौफनाक आंधी में बदल गईं। मूसलाधार बारिश और हवाओं के झक्कड़ों से मुख्तलिफ हादसात। कसूर के नवाही गांव हवेली फाड़ियाँ वाली में आंधी से घर की छत गिर गई। अफसोसनाक हादसे में 3 बच्चे जाँ बहक जबकि खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। उधर लेस्को का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी शदीद मुतासर हो गया। लाहौर में 227 फीडर्स से बिजली सप्लाई मुतासर हो गई। कसूर, ननकाना साहब, ओकाड़ा और शेखोपुरा के 95 फीडर्स बंद हुए। फीडर्स की ट्रिपिंग से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद हो गई है। बिजली की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। ओकाड़ा के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में आंधी के बायस दरख्त पोल पर गिर गया। अस्पताल की बिजली मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। आगे बढ़ें और खबर शामिल करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जहां सैफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया। दोनों रहनुमाओं की ट्रायल कोर्ट की 10 साल की सजा मुअत्तल कर दी गई। चीफ जस्टिस ने मुख्तसर फैसला सुनाया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली मोहम्मद खान, फैसल जावेद, शानदाना गुलजार, बानी PTI की बहनें और शाह महमूद कुरैशी की अहलिया और बेटियां भी कमरा अदालत में मौजूद थीं। जबकि अदालत ने 30 जनवरी को बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई थी। साइफर केस में स्टेट सिक्योरिटी कैसे खतरे में पड़ी? अगर बानी PTI ने गुम कर दिया तो उसके असरात क्या हुए? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा, गुज़िश्ता समाअत पर प्रोसिक्यूशन की जानिब से कहा गया था केस को ट्रायल कोर्ट वापस भेज दें, इसमें खामियां हैं। सलमान सफदर ने जवाब दिया, हमें इस केस में 3 माह हो गए, हम बहुत आगे निकल गए, तीसरी दफा केस रिमांड बैक करने की कोई वजह नहीं बनती। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा, गवाह के मुताबिक बानी PTI को बार बार कहा गया साइफर कॉपी के साथ ये ना करें। 342 के बयान में बानी PTI खुद मान रहे हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए, अगर वो कह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं जानबूझकर कह रहे हैं, आपने साबित करना है। सुप्रीम कोर्ट का कानून वाज़ेह है, जहां मुल्जिम तस्लीम भी कर ले तो प्रोसिक्यूशन ने साबित करना है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, जुर्म आपने पूरा साबित करना होता है, जल्दी में ना कराते और आराम से करा लेते तो ये सब कुछ ठीक हो जाता। क्या दुनिया में कोई जस्टिफाई कर सकता है? दोपहर को 342 का बयान मुकम्मल होता है और 77 सफ़े का फैसला आ जाता है। आप भी कह सकते हैं कि आपने भी गैर मामूली जल्दी दिखाई। अदालत ने साइफर केस का महफूज किया गया फैसला सुनाया। सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर करते हुए केस से बरी कर दिया। ट्रायल कोर्ट का 30 जनवरी का फैसला कलअदम करार दिया। मुख्तसर फैसले में लिखा,
बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी किसी और मुकदमे में गिरफ्तार नहीं तो उन्हें रिहा कर दिया जाए। बानी पीटीआई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला पाकिस्तानी अदालतों को करना है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, बानी पीटीआई से मुतालिक सवालात का कई बार जवाब दे चुके हैं। हम मुख्तलिफ ममालिक से मुतालिक फैसले के लिए मुनासिब हालात सयाक़ सबाक़ को मद्देनजर रखते हैं। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की बरियत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पर खुशी से निहाल कहा कि साइफर तो बढ़ गया, मुखालफीन हिसाब के लिए तैयार रहें। अली अमीन ने वाज़ेह किया कि हम उन लोगों को सजा दिलाकर ही दम लेंगे जिन्होंने झूठा केस बनाया था। तोशा खाना से गाड़ियां लेने वालों में कोई सदर कोई वज़ीर आज़म बना है। आपने देख लिया कि साइफर केस बढ़ गया। अब मैं यहाँ पूछता हूँ, इस फ्लोर से मैं पैगाम दे रहा हूँ कि इस केस में इमरान खान जैसे लीडर को इतना अरसा अंदर रखा गया है, इसका जवाब कौन देगा? कौन जिम्मेदार है इसका? ये केस किसने बनाया था? अगर इस मुल्क में यही चलेगा कि आप लोग किसी को भी जैली केस में अंदर डाल दो, उस केस का न सर हो न पाँव हो, और उसके बाद वो केस इस तरीके से खत्म हो जाए, तो उन लोगों को सजा दिला के अब दम लेंगे जिन्होंने इस केस को बनाया। आज का फैसला बारिश का पहला कतरा है, जल्द बाराने रहमत होगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि ये पाकिस्तान और पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के लिए खुशी की खबर है। इंशाअल्लाह बानी पीटीआई बहुत जल्द रिहा होंगे। शिबली फराज बोले, हमने बहुत मायूस कुन दिन देखे हैं। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को अल्लाह ने सुरखरू किया। उम्मीद है कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी हमें इंसाफ मिलेगा। कश और सख्ती वाले हालात में आज बारिश का पहला खतरा लोगों ने देखा। इंशाअल्लाह अन करीब बारान रहमत अवाम देखेगी। आज पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के लिए बहुत खुशी का दिन है जब खान साहब बाहर होंगे, और इंशाअल्लाह बहुत जल्द बाहर होंगे। बड़ी मायूस कुन दिन देखे हैं और हमें हर दफ़ा मायूसी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा हमारे खान साहब और शाह साहब, इन दोनों का जो अल्लाह ताला ने इनको जो सुरखरू किया है, ताज़ा झोंका हमें मिला है, तो हम यही तवक्को रखते हैं कि इस वक्त हमारा एक दूसरा अहम केस है जो कि हमारी रिज़र्व सीट्स का है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इंशाअल्लाह उसमें भी हमें इंसाफ मिलेगा। साइफर फैसले पर बानी पीटीआई के हमशीरा समेत खवातीन रहनुमाओं का रद्द अमल भी सामने आ गया। अलीमा खान ने कहा कि बानी पीटीआई ने किसी को नहीं कहा मुझे जेल से निकालो, अब वो सिर्फ इद्दत केस में जेल में हैं। बहन ने भाई की रिहाई के लिए हर हद तक जाने का भी ऐलान कर दिया। उधर मेहर बानो कुरैशी भी साइफर फैसले पर खुश, कहा हमें इसी फैसले की तवक्को थी। अब शाह महमूद कुरैशी का मुल्तान में वालिहाना इस्तकबाल होगा। जो कहते हैं ना सबर, इमरान खान का सबर है, वो चुप करके बैठे हैं। किसी ने नहीं उन्होंने कहा, एक दफ़ा नहीं कहा मुझे बाहर निकालो। अब इमरान खान और बुशरा बीवी सिर्फ इद्दत केस में अंदर है। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहती हूँ। मैं उन सब लोगों का शुक्र अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने दुआएं की। आज उन सब की दुआओं का, उन सब की इबादत का नतीजा है। मैं ख़ास तौर पे मुल्तान की आवाम और अपने हलके वालों की NA 150 और NA 151 और बैरिस्टर तैमूर मलिक के हलका भी NA 148, क्योंकि ये सब हमारे अपने घर हैं, इन सब लोगों का शुक्र अदा करना चाहती हूँ। साइफर एक हकीकत थी जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। अदालतों को मामला नेशनल सिक्योरिटी के तनाज़ुर में देखकर फैसला करना चाहिए था। बैरिस्टर अकील की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा झुटलाया नहीं जा सकता कि साइफर की कॉपी गायब है। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने बयान दिया कि वज़ीर आज़म की कॉपी मिसिंग है। बोले साइफर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। साइफर एक हकीकत है और साइफर से झुटलाया नहीं जा सकता कि साबिक़ा वज़ीर आज़म, उन्होंने वाज़े तौर पे अपने बयान में ये रिकॉर्ड करवाया है और कहा है आज़म खान साहब ने कि मुझे ये कॉपी जो थी, ये कॉपी मिसिंग है। इज़्ज़त माब अदालतों को भी इसको इस पहराए में देखना चाहिए था कि कौमी सलामती का जहाँ मामला आ जाए, वो बड़ा एक सेंसिटिव और बड़ा पेचीदा मामला होता है। उसकी डिटेल तफसील देखने के बाद ये फ़ैसला करेगी कि इसमें सुप्रीम कोर्ट अपील में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। साइफर जैसे एक कौमी सलामती का जो मामला है उसके ऊपर सियासत तो की गई और ये काबिल मज़म्मत इक़दाम था साबिक़ा वज़ीर आज़म साहब का, क्योंकि मुल्क की सलामती के साथ खेला गया।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और अभी आपको बताएं कि बानी पीटीआई ने अपने लिए खुद रुकावटें खड़ी की। उन्हें जल्दी जेल से बाहर आता नहीं देख रहा। बैरिस्टर एतजाज अहसन की लाहौर हाईकोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि इंसान को नर्म मिजाज होना चाहिए, ये नहीं कि इससे बात नहीं करनी, उससे बात नहीं करनी। ये बानी पीटीआई को नुकसान दे रहा है। इसमें मैं कोई इमरान खान को जल्द बाहर आता नहीं देखता। वो इसमें उसने खुद इमरान खान कुछ अपने लिए रुकावटें पैदा की हुई हैं, जो किसी इससे बात नहीं करनी, उससे बात नहीं करनी, और ये उसको नुकसान दे। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बात हर चीज़ से करो, मानो किसी की अगर नहीं माननी। अब इनका है कि हमने नहीं मिलना चोरों को, किसी को भी। अब ये एक सख्त पोजीशन ले रही है इमरान, तो मुझे वो जल्दी बाहर आता नहीं नजर आता। तो दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी की सैफर केस में बरियत के बाद रिहाई का मामला है। जेल जराये के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी की अडियाला जेल से रिहाई अभी मुमकिन नहीं। शाह महमूद कुरैशी लाहौर में दर्ज 9 मई के 8 केसेस में पहले से ही गिरफ्तार हैं। लाहौर पुलिस की जानिब से शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी 25 मई को अडियाला जेल में डाली गई। बानी पीटीआई ने सैफर को बुनियाद बनाया, अपनी हुकूमत के खिलाफ साजिश का बयानिया अपनाया, दावा किया कि उनकी हुकूमत के खात्मे में अमरीका का हाथ है। ताहम कौमी सलामती कमेटी के इजलास में सैफर को लेकर पीटीआई हुकूमत के मौक़िफ़ की तरदीद की जा चुकी है। सैफर से मुतालिक मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। साइफर केस है क्या? बानी पीटीआई का अपनी हुकूमत के खिलाफ साजिश का बयानिया या अपनी हुकूमत बचाने का बयानिया? बानी पीटीआई ने अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर के मरासले या साइफर को बुनियाद बनाकर अपनी हुकूमत के खिलाफ साजिश का बयानिया बनाया था, जिसमें इमरान खान ने दावा किया था कि उनकी हुकूमत के खात्मे में अमेरिका का हाथ है। मगर कौमी सलामती कमेटी के इजलास में साइफर को लेकर पीटीआई हुकूमत के मौक़िफ़ की तरदीद की जा चुकी है। साइफर से मुतालिक बानी पीटीआई और उनके साबिक सेक्रेटरी आजम खान की एक ऑडियो लीक सामने आई थी, जिसमें बानी पीटीआई को कहते सुना गया था, अब हमने सिर्फ खेलना है, अमेरिका का नाम नहीं लेना। उसके बाद विफाकी काबीना ने इस मामले की तहकीकात FIA के सुपुर्द की थी। अच्छा शाजी, हमने आपने, हम तीनों ने और वो फॉरेंसिक, उसमें हमने सिर्फ कहना है कि वो जो लेटर है ना, उसके चुप करके मिनट्स अपने पास, हमने तो अमेरिकन का नाम लेना ही नहीं है। आजम खान पीटीआई के दौरे हुकूमत में उस वक्त के वजीर आजम बानी पीटीआई के पर्सनल सेक्रेटरी थे और वो वजीर आजम के इंतहाई करीब समझे जाते थे। साइफर के हवाले से साबिक DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा था, साइफर पर ड्रामाई अंदाज में बयानिया देने की कोशिश की गई और अफवाहें और झूठी खबरें फैलाई गई, जिसका मकसद सियासी फायदा उठाना था। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट समा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पार्लियामेंट के मामलात अदालतों में लाए जाते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, सियासी जमात का सर्टिफिकेट लेने वाले आज़ाद कैसे कहलाए जा सकते हैं? आज़ाद उम्मीदवार PTI में शामिल हो सकते थे। बल्ले के निशान वाले फैसले पर तासुर दिया गया, सियासी जमात खत्म हो गई, जमहूरियत का जनाजा निकल गया। अवाम ने किसी उम्मीदवार को नहीं, उन उम्मीदवारान को वोट दिया था जिनकी एक जमात हिमायत कर रही थी। बैठे इसलिए आइन और कानून देखने के लिए, ECP ये कर दें या एक आप उधर से करवा लें, उनका आदमी जाके उनसे कुछ करवा लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आप क्या सिंबल लेने के बाद उसके जो बकाया हकूक इलेक्शन लॉज में दिए गए थे, क्या वो हकूक भी सल्ब हुए या वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकती थी, वो सर्टिफिकेट कैंडिडेट को जारी कर सकती थी, वो कैंडिडेट को मुकर्रर कर सकती थी? ये सारी बातें, क्या उसका इम्पैक्ट सिर्फ ये था कि सिंबल जो कि एक पार्टी को सहूलत के लिए दी जाती है कि आप कैंपेन चला सकते हैं, इसके अलावा उसकी क्या रिपरकशन, जिसको पेश ऐसा किया गया कि पार्टी खत्म हो गई और जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया, क्या ये सारी बातें हैं? ये अंडर आर्टिकल 17 एज अ फंडामेंटल राइट इज वेरी वेरी हाई एंड इट हैज टू बी इंटरप्रेटेड dynamically and progressively. Yes. Negatively, do not give them anything more. Yes. But positively, the one who is entitled to that, you must give him the reserve, that yes. party the reserved seats. आपने पहले ज्वाइन किया एक स्टेप, फिर आपने कहा अब हमने ज्वाइन कर लिया है, अब हमें पार्टी की सीट रिजर्व सीट्स, तो मुझे डेट्स चाहिए, आपने ज्वाइन कब किया और ECB ने आपको ले लिया?
सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस और जस्टिस मुनीब में नाखुशगवार जुमलों का तबादला। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर आप तय करके बैठ गए हैं तो मैं अपना केस खत्म करता हूं। वकील फैसल सिद्दीकी को कहा, मेरा ख्याल आपको सुनने के लिए बैठे हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, फुल कोर्ट में हर जज को सवाल पूछने का इख्तियार और हक हासिल है। चीफ जस्टिस ने कहा, फैसल साहब आगे बढ़ें, मैंने हल्के फुल्के अंदाज में बात की थी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, इस किस्म का गैर जिम्मेदाराना बयान तस्लीम नहीं किया जा सकता। Face to the bench and I said, my lords have decided the matter, I rest my case. I mean, हम आपको सुनने बैठे इधर, फिर हम फैसला कर लेंगे। I can never say that about you. No, कह दें, आप कर लें आर्ग्यू, फिर हम सुन आपके सवालात पूछेंगे। I think that's an unfair statement. नहीं, आपके लिए नहीं कह रहे। It's an unfair statement. चले आगे, it's on a lighter note, चले आगे बढ़ते हैं। Full court is sitting here. Every judge is entitled to ask whatever question he or she wants at whatever stage. Absolutely correct, but I just want to hear your contentions. Nothing should be implied that minds have been made up. That's not a fair statement, and I do not accept it. चले फैसल साहब, आप चलें, प्लीज आर्ग्यू कीजिए। In defense of the Chief Justice, I think it was on the lighter note, sir. Right, I'll repeat what I said and I'll say it with a smile. Sir, आप भी lighter note पे ये कह दें। फैसल साहब, आप आर्ग्यू करेंगे केस या नहीं करेंगे? तो दूसरी जानिब फवाद चौधरी का पीटीआई में बरकरार रहने पर इसरार। कहा, सब जानते हैं यहाँ सियासत से ब्रेक कैसे लगवाया जाता है। कहा, इंतखाबी निशान लेने के बावजूद पीटीआई वजूद रखती है। कहा, जब वोट पीटीआई को मिले तो सब कुछ पीटीआई को मिलना चाहिए। पीटीआई में आने की हमने कब छोड़ी थी? छोटे ब्रेक में था ना, आपने कोई ब्रेक नहीं लिया। ब्रेक यहाँ जैसे ब्रेक हो रहे हैं, बताइए आप। मेरे ख्याल में ये सारी सीटें पीटीआई को मिलनी चाहिए। सुन्नी इत्तेहाद तो कोई ऐसी वो ग्रुप नहीं है ना कि जिसको है, पीटीआई है, पीटीआई को मिलनी चाहिए। लोगों ने पीटीआई को वोट दिया है और इसको तस्लीम करके चलना चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी कहते हैं, दुआगो हूँ कि चीन से सरमायाकारी आए और मुल्क में खुशहाली आए। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कामरान खान टिसोरी ने कहा कि SIFC के तहत सरमायाकारी आ रही है और सरमायाकार भी मुल्क का रुख कर रहे हैं। मजीद बोले, स्ट्रीट क्राइम के हवाले से कई माह से चेंज आ रहा है। IG और वज़ीर दाखिला से कई दफ़ा बात हुई है, हालात बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। मंडी जाने वाले रास्तों पर स्पेशल टास्क फोर्स लगाने का भी कहा गया है। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, जहां T20 वर्ल्ड कप 2024 पांचवें मैच में अफगानिस्तान और युगांडा आमने सामने हैं, जबकि अफगानिस्तान ने 5 विकेटों के नुकसान पर 183 रन बनाए। रहमानुल्लाह गुरबाज ने 76 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। इब्राहिम जदरान की भी शानदार बैटिंग, 70 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में युगांडा की बैटिंग इस वक्त जारी है। वर्ल्ड T20 के मेगा इवेंट में जनूबी अफ्रीका ने श्रीलंका को आउट क्लास कर दिया। लंकन टाइगर्स की लंका ढा दी। जनूबी अफ्रीका ने श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। जनूबी अफ्रीका ने 78 रन का हदफ 70वें ओवर में हासिल किया। क्विंटन डिकॉक 20, हेनरी क्लासन 19 रन बनाकर नुमाया रहे। श्रीलंकन कप्तान हसारंगा ने 2 विकेटें हासिल की। 77 रन श्रीलंका का T20 में कम तरीन स्कोर, जबकि कोशाल मैंडेस 19, मैथ्यूज 16, कैमेंडो मैंडेस 11 रन बना सके। ICC ने T20 वर्ल्ड कप की इनामी रकम का ऐलान कर दिया। मजमूई तौर पर 3 अरब रुपए की इनामी रकम दी जाएगी। वर्ल्ड कप की फातेह टीम को 68 करोड़ 28 लाख रुपए मिलेंगे। रनर अप टीम को 35 करोड़ रुपए, सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीमों को 21 करोड़ 94 लाख रुपए दिए जाएंगे। सुपर 8 मुकाबले खेलने वाली टीमों को 10 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि हिंदुस्तान और मोदी सरकार को ज़बरदस्त झटका। कैनेडियन हुकाम ने हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के इल्ज़ाम में मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम अमनदीप सिंह को टोरंटो से गिरफ्तार किया गया है। कैनेडियन पुलिस मुलजिम को हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के 4.5 माह बाद गिरफ्तार किया गया था, जबकि कैनेडियन पुलिस मुलजिम
सीप सिंह को लाइसेंस के बगैर असलहा रखने पर गिरफ्तार किया गया था, ताहम वो रिहा भी हो गया था। मुलजिम ने एक शादी की तकरीब में खालिस्तान के हामी अफराद को कत्ल करने का मंसूबा बनाया था। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिम के मंसूबे को नाकाम बना दिया। कैनेडियन पुलिस कत्ल में मुलविस तीन दीगर मुलजिमान को भी हिरासत में ले लिया गया। कैनेडियन पुलिस मुलजिम हिंदुस्तानी हुकूमत से बराह रास्त हिदायत लेता रहा। कैनेडियन पुलिस मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ नासिर कयूम से। जी नासिर, आगाह कीजिएगा। आज एक गिरफ्तारी हुई है, अमल में लाई गई है कैनेडियन पुलिस की जानिब से, और एक शख्स अमनदीप सिंह, इसको बाकायदा चार्ज किया गया गिरफ्तार करके, और इसे टोरंटो के नवाई इलाके ब्रैम्पटन से, जो कि काफ़ी पॉपुलस इलाका है जहाँ पे सिख लोग ज़्यादातर रहते हैं कनाडा में, वहाँ पे एक शादी की तकरीब से एक दिन पहले इसे मशकूक हरकत की बुनियाद पे गिरफ़्तार किया गया और उसके ऊपर नज़र रखी हुई थी, क्योंकि ये पहले भी इसी इल्ज़ाम के तहत गिरफ़्तार किया गया था, लेकिन इसे सिर्फ असला रखने के इल्ज़ाम में गिरफ्तारी डाल के इसको छोड़ दिया गया था, क्योंकि सबूत जो थे वो अदम सबूत की बुनियाद पे। इसने किसी और जो लीडर्स हैं खालिस्तान तहरीक के, उनमें से किसी एक को निशाना बनाना था, उससे एक दिन पहले ही इसको गिरफ़्तार कर लिया गया और इसको बाकायदा इसको चार्ज भी कर दिया गया उस कत्ल के इल्ज़ाम में। और इसके बाद अब जो है इनको अदालतों का सामना करना पड़ेगा। और इसके अलावा पुलिस का ये भी कहना है कि उन्होंने सफारती जो अमला है यहाँ पे हिंदुस्तानी, उनको इस हवाले से आगाह भी कर दिया और इस गिरफ्तारी के हवाले से मोदी इंतज़ामिया के साथ भी वो राब्ते में है और जो हिंदुस्तानी हुकूमत है उसके साथ भी राब्ते में है, और वो चाहते हैं कि जो कत्ल किया गया उनकी सरजमीन पे, अपने एक शहरी का जो कत्ल हुआ वहाँ पे कैनेडियन शहरी का, उसके हवाले से उन्होंने कहा कि हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे जब तक हम ये इस्टेब्लिश ना कर लें कि इन्होंने किसके कहने पे और किस तरह ये चीज़ें जो हैं वो ये जो कत्ल हैं यहाँ पे किए और मज़ीद कत्ल करना चाह रहे थे। और ये बहुत ही हम इसे बहुत सीरियसली इस मामले। और अभी आपको हम खबर से आगाह करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पीटीआई का दफ्तर फौरी डीसील करने का हुक्म जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने महफूज फैसला जारी कर दिया है। सीडीए के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्त अदालत ने मंजूर कर ली है। आपको बता रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पीटीआई का दफ्तर फौरी डीसील करने का हुक्म सामने आया है। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने महफूज फैसला भी जारी कर दिया है, जबकि सीडीए के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्त अदालत ने मंजूर कर ली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पीटीआई का दफ्तर फौरी डीसील करने का हुक्म जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने महफूज फैसला जारी कर दिया है। मजीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद आलिजा से। आलिजा, आगाह कीजिएगा। अहम खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई का दफ्तर फौरी डीसील करने का हुक्म दिया है। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने गुज़िश्ता रोज फैसला महफूज किया था, वो महफूज फैसला अब जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक सीडीए के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्त अदालत ने मंजूर कर ली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील शुएब शाहीन एडवोकेट ने दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया था कि सीडीए की जानिब से गैर कानूनी ऑपरेशन किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट में G8 में जो वाक़या है 24 मई को याद रहे, सीडीए की जानिब से पीटीआई के सदर दफ्तर पर ऑपरेशन किया गया था, उसको डीसील किया गया था और उससे मुंसलिक कुछ हिस्सा गिराया भी गया था, जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शदीद एहतजाज किया था। उनके बानी चेयरमैन पीटीआई ने भी कहा था कि ये गैर कानूनी कार्रवाई है। उसके बाद बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और खास तौर पर शिबली फराज ने सेनेट में भी ये आवाज उठाई और कहा था कि ये इंतकामी सियासत पर मबनी इक़दाम है। और जबकि हुकूमत की जानिब से मौका अपनाया गया था कि सीडीए की जानिब से मुतअद्दिद नोटिस जारी किए गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि आपने ये गैर कानूनी जगह पर अपना ऑफिस बनाया हुआ है, और इस मुतालिक बैरिस्टर गौर का कहना था कि ये गैर कानूनी इक़दाम है, हमने अदालतों से रुजू किया हुआ है और हमें अदालतों से रिलीफ मिलेगा। तो अब बड़ी खबर यह है कि पीटीआई को अदालत से रिलीफ मिला है और सीडीए को फौरी तौर पर डीसील करने का हुक्म दिया है पीटीआई के दफ्तर को। जी ठीक है मोहम्मद आलिजा, आप तफसीलात बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। खबर शामिल करेंगे जराइम की दुनिया से, जहां कराची में जराइम पेशा नासिर को लगाम ना डाली जा सकी। शहरी डाकुओं से निमटने के लिए खुद मैदान में आ गए। कुरंगी जमान टाउन में शहरी को खत्ते चढ़ गए। अवाम ने दुर्गत बनाकर मुलजिमान को पुलिस के हवाले कर दिया। जहांगीराबाद में भी शहरियों ने 2 डाकुओं को धर लिया, बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। पुलिस ने पहुंचकर दोनों डाकुओं को हिरासत में ले लिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस मुकाबले 3 डाकू हलाक कर दिए गए, जबकि जख्मियों समेत 1 दर्जन के करीब मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया।
शहर कायद में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल, जुराइम पेशा अनासिर बेलगाम। शहरियों ने खुद ही मुल्जिमान से निमटने की ठान ली। कराची के इलाके कोरंगी जमान टाउन में मुल्जिमान ने फायरिंग करके शहरी की जान ले ली। अवाम ने दोनों डाकुओं को धर लिया, बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया और पुलिस के हवाले कर दिया। दूसरी जानिब जहांगीराबाद में भी शहरियों ने डाकुओं पर धावा बोल दिया। 2 डाकू को पकड़कर खूब तुरकत बनाई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों डाकू को हिरासत में ले लिया। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा भी बरामद किया गया। उधर मेमन गोट FC एरिया, रनछोड़ लाइन, गुलशन इकबाल, शाह लतीफ टाउन में पुलिस की कार्रवाइयाँ। 3 डाकू हलाक और 1 दर्जन से जायद गिरफ्तार। कब्जे से असलहा और छीना गया सामान बरामद किया गया। न्यू कराची सेक्टर 11 से खातून की 3 रोज पुरानी लाश बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक लाश की शनाख्त आयशा के नाम से हुई है। नॉर्थ नाजाबाद में अंधी गोली लगने से 2 साला बच्ची जख्मी हो गई। पुलिस के मुताबिक बच्ची की शनाख्त फलक वल्द बिलाल के नाम से हुई। जख्मी बच्ची को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तो उधर कश्मीर में डाकुओं का घेलपुर चेक पोस्ट पर धावा, जदीद असलहे से फायरिंग कर दी। 1 पुलिस एहलकार शहीद जबकि 2 जख्मी हो गए। शहीद और जख्मियों को कश्मीर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 4% तक कम हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक दौरान ट्रेडिंग ब्रेंट खाम तेल की कीमत $78 फी बैरल हो गई है। WTI खाम तेल $74 फी बैरल की सतह पर मौजूद है। गैस की कीमत 4% इजाफे से $2.70 फी MMBTU हो गई है। खबर शामिल करेंगे मौसम की सूरत हाल के हवाले से। तो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज आंधी के साथ तूफानी बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, मरी, दीर, सवात समेत दीगर बालाई इलाकों में धुआंधार बारिश हो सकती है। चकवाल, अटक, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात और पंजाब के दीगर शहरों में भी बारिश मुतवक्की है। बलूचिस्तान और सिंध के कई अजला में आंधी और झक्कड़ चलेंगे। कराची में गर्मी की शिद्दत का जोर टूट गया। ज्यादा से ज्यादा पारा 34 रिकॉर्ड किया जाना मुतवक्की है। और अब आपको बताएं कि ओशो कालाम के जंगलात में ग्रीन पाकिस्तान टूरिज्म की जानिब से सफाई मुहिम। मकसद इलाके की कुदरती खूबसूरती की बहाली, हिफाजत और सयाहत को फ़रोग़ देना है। कालाम में जारी ग्रीन पाकिस्तान मुहिम में पाक फौज, महकमा जंगलात, खैबर पख्तूनख्वा, ज़िले इंतज़ामिया, इलाके के अवाम और बड़ी तादाद में तलबा हिस्सा ले रहे हैं। ग्रीन पाकिस्तान टूरिज्म की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में पौधे भी लगाए गए, जबकि अवाम ने ग्रीन पाकिस्तान मुहिम के तहत मुनक़िदा सफाई मुहिम पर जारी काविशों को सराहा। और अभी खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे और आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। ICC T20 वर्ल्ड कप 2024, जिसमें 5वें मैच में अफगानिस्तान ने युगांडा को शिकस्त दे दी है। अफगानिस्तान ने 125 रन से युगांडा को शिकस्त दी है। अफगानिस्तान ने युगांडा को 183 रन का हदफ दिया था, जबकि युगांडा की टीम ढेर हो गई है और अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज ने 76 रन की शानदार इनिंग्स खेली हैं। इब्राहिम जदरान 70 रन बनाकर नुमाया रहे। तो आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं। ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 5वें मैच में अफगानिस्तान ने युगांडा को शिकस्त दे दी है। अफगानिस्तान ने युगांडा को 183 रन का हदफ दिया था और अफगानिस्तान ने 125 रन पर युगांडा की टीम को ढेर कर दिया है और अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज ने 76 रन की शानदार इनिंग्स खेली। इब्राहिम जदरान 70 रन बनाकर नुमाया रहे और अफगानिस्तान 125 रन से अब जीत चुका है ICC T20 वर्ल्ड कप 2024। 5वें मैच में अफगानिस्तान ने युगांडा को शिकस्त दे दी है। अफगानिस्तान ने 125 रन जो है उससे वो जीत सका है और अफगानिस्तान ने युगांडा को 183 रन का हदफ दिया था। अफगानिस्तान 125 रन से जीत चुका है ICC T20 वर्ल्ड कप 2024। 5वें मैच में अफगानिस्तान ने युगांडा को शिकस्त दे दी है। अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज ने 76 रन की शानदार इनिंग्स खेली है और इब्राहिम जदरान 70 रन बनाकर नुमाए रहे, जबकि अफगानिस्तान 125 रन से जीत चुका है। ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 5वें मैच में अफगानिस्तान ने युगांडा को शिकस्त दे दी है। अफगानिस्तान ने युगांडा को 183 रन का हदफ दिया था और अफगानिस्तान 125 रन से जीत गया है। अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज ने 76 रन की शानदार इनिंग्स खेली, जबकि इब्राहिम जदरान 70 रन बनाकर नुमाया रहे। अफगानिस्तान ने युगांडा को 183 रन का हदफ दिया था। अफगानिस्तान 125 रन के साथ जीत गया है और ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 है ये। 5वें मैच में अफगानिस्तान ने युगांडा को शिकस्त दे दी है। अफगानिस्तान ने युगांडा को 183 रन का हदफ दिया था, जबकि अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज ने 76 रन की शानदार इनिंग्स खेली।
आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पाक फौज के ताउन से गवादर की तहसील और माड़ा में थैलीसीमिया के मरीजों के लिए खून का अतिया। पाक फौज के जवानों ने बढ़ चढ़ कर खून का अतिया दिया। 71 अफराद ने खून अतिया किया। डॉक्टर अली अकबर बलोच ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि केश थैलीसीमिया केयर सेंटर पाक फौज और मुकामी बाशिंदों की इज्तिमाई कोशिश बिलाशुबा थैलीसीमिया के मरीजों की जिंदगियों में नुमाया असर डालेगी। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएंगे कि एलियंस से मुलाकात ने बदल दिए हालात। सुपर हीरो एक बार फिर एक्शन दिखाने को तैयार। एडवेंचर से भरपूर साइंस फिक्शन मूवी वेनम 3 दी लास्ट डांस का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 24 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।